दो भाइयों की तो जान चली गई ना, तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। इनकाउंटर में तो माहिर है सरकार, हैं? अब पुल कैसे खुलेगी, पर्दाफाश कैसे होगा? दंगा करवाना समाजवादी पार्टी का सरकार है। हमने जैसा कहा 5 साल में 300 दंगे, और हमें लगता है आपको भी बखूबी याद होगा मुजफ्फरनगर कांड, मथुरा का राम वृक्ष कांड, और उस कांड के सूत्रधार जो थे वो कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के बदायूं से प्रत्याशी जो हैं वही थे। दो भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग, दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे। रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में, सोचिए आप। बदायूं की घटना जिस तरीके से हुई, प्रशासन की नाकामी की बात जो सामने जो कही जा रही है, तनावपूर्ण स्थिति रही, किस तरह से देखते हैं? एक अंतिम सवाल ये इस पे जो एनकाउंटर में। देखिए, ये दुखद, बहुत ही दुखद घटना हुई है, शर्मनाक घटना हुई है, और इसमें देखिए बिल्कुल कानून व्यवस्था फेलियर। और देखिए अब चलिए, हम जिला प्रशासन को एक मुलजिम पकड़ लिया है, एक मुलजिम तो अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन चलिए एक तो पकड़ लिया, एनकाउंटर कर दिया। हाँ एनकाउंटर कर दिया है। एनकाउंटर में तो माहिर है सरकार, हैं? अब पुल कैसे खुलेगी, पर्दाफाश कैसे होगा? अगर उसे एनकाउंटर की जगह पहले पर्दाफाश करना चाहिए था, क्यों घटना हुई, कैसे घटना हुई, तो सही तथ्य आते। कल इस जघन्य अपराध को करने वाले व्यक्ति को भी पुलिस प्रशासन ने 3 घंटे के अंदर मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है। सपा के कुछ नेता मैम ये कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव आया है तो बीजेपी ही इस तरह की चीजें करवा रही है। हमने अभी कहा कि ये समाजवादी पार्टी का कार्य रहा है। बीजेपी दंगे करवा करके चुनाव नहीं जीतती है। बीजेपी आपस में भाईचारा रख करके, मानवता स्थापित करके, एक परिवार के सदस्य के रूप में एक दूसरे के साथ में रह करके चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती है। दंगा करवाना समाजवादी पार्टी का सरकार है। हमने जैसा कहा 5 साल में 300 दंगे, और हमें लगता है आपको भी बखूबी याद होगा मुजफ्फरनगर कांड, मथुरा का राम वृक्ष कांड, और उस कांड के सूत्रधार जो थे वो कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के बदायूं से प्रत्याशी जो हैं वही थे। और 1 महीने उनके टिकट घोषित हुए हो गए थे, वो नहीं आए, और जब आए भी तो मात्र 3 से 4 दिन के अंदर इस घटना का घटित होना कहीं न कहीं उनके कहे गए वाक्यों से मैं तुलना करती हूं, क्योंकि उन्होंने खुल करके हमारे पत्रकार बंधुओं को ये कहा था कि मैं बदायूं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्हें शायद लगा होगा कि बदायूं में फिर से मजहब की दीवार खड़ी की जाए और यहाँ पर उसी तरह से लोगों को डरा धमका करके राजनीति की जाए, क्योंकि बदायूं में अब जाति और धर्म नहीं, यहाँ पर हम सब भाईचारे से रहते हैं, और भाईचारे के साथ ही हम सब मोदी परिवार का हिस्सा हैं। वो अपनी वही दबंगई फिर से दिखाना चाह रहे होंगे।